ਉੱਥੋਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। मैं कहा भाई मैं तो ना कदे पढ़ाया ना मैनू ना मेरे को कोई PhD है, मैं तो 3rd क्लास MA है। नो 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 दैट्स नॉट योर कंसर्न। मैं क्या मैं अप्लाई नहीं करना। नो नो यू डोंट हैव टू अप्लाई। मैं क्या मैं इंटरव्यू नहीं, वाई शुड यू अपीयर फॉर इंटरव्यू। मैं की हो गया, कहते यू हैव जस्ट टू से यस। रही गल दोस्तियां की, मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया भी मैनू दोस्तां वालों सीनियर राइटर्स वालों प्यार बड़ा मिलिया। वो जानन क्यों प्यार मैनू दिंदे रहे ने, पर मिंदर सिंह रंधावा DC रहा, पहला डिप्टी कमिश्नर दिल्ली का। अंग्रेज पहला डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज होंदे सी दिल्ली के, पहला डिप्टी कमिश्नर हिंदुस्तानी MS रंधावा सी जिहड़ा दिल्ली का डिप्टी कमिश्नर बनया। बड़ी चढ़ सी, वो ऐ डिसीजन लैंदा हुंदा सी बड़े फुर्ती च। खुशवंत सिंह ने उहदे थां किते लिखिआ एक बार उहदे बारे लेख लिखदे आ भी MS रंधावा नाल गल करिए तां इदां लगदा है कि इहदे अंदर कोई मशीन लगी हुई है, तुसीं सवाल करो तो मशीन फटाफट जवाब दे दिंदी है। मिंदर सिंह रंधावा बारे खुशवंत सिंह ने लिखिआ सी एक थां, ते ये वाकई ठीक है कि भी उहदे नाल माड़ी जी गल करी दी सी, वो फटाफट जवाब दे दिंदा सी, फटाफट डिसीजन लैंदा सी। वो मैं एक स्टेज के उत्ते हाँ, वो फिर दिल्ली का डिप्टी कमिश्नर रहन तो बाद थोड़े दिन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सैकटरी भी रहा सी। ते जदों मैं दिल्ली पहुंचा, हाँ मैं वो सच दस ही दिता कि भी वो मामा जी की चिट्ठी चली गई 2 लाइनां की। बीबी कहते होंदे सी मेरी मां नूं, बीबी तू गुलजार नूं फटाफट भेज दे, असीं उहनूं सांभ लांगे। मैं मामा जी को टैक्सी वाले कोल इत्थे आ गया। आया मैं ये सोच के कि जे होर कुछ ना होया तो टैक्सियां तो चला ही लवांगे, मामा जी वाला काम तो कर ही सकते हैं ना। तो उन्होंने दिनों इंग्लैंड बड़े लोग जाते सी, तो मैं क्या पहली कोशिश ये करांगे भी इंग्लैंड चल के उत्थे जाके मजदूरी वगैरह कर लेंगे। वो इंग्लैंड वाला दा भी नहीं लग्या। टैक्सियां बारे वही मामा जी दा छोटा भरा जिहड़ा मेरा क्लास फैलो सी खन्ने, ਉਹਨੂੰ मैं कल मिल के जाना काफ़ी देर बाद, 2 साल होए मिलिया नहीं मैं ਉਹਨੂੰ। हैगा वो भी हाले, मैं 85 का हो गया, मेरे तो 6 महीने ਵੱਡਾ है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं टैक्सी ड्राइवर ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਸੀ ਉਦੋਂ भी, शायद ਹੁਣ भी ਹੋਵੇ, कि जे ਉਹਦਾ जी करे तो अपने नाल फ्रंट सीट के उत्ते पिछे सवारी बह जाती है, 1 या 2 सवारियां, जे जगह होवे तो अपने नाल बिठा लैंदा है किसी ना किसी होर बंदे नूं, तो सिक्योरिटी जी बन जाती है। तो उदा भी चलो उन्हें मैनू बिठा लिया करना नाल। रस्ते मैं उन्होंने कहा, मैं कहा यार मैनू सिखा दे तू चलाउणी गड्डी। उन्हें कदे कदे मैनू स्टीयरिंग ते बिठा के चलाउण भी सिखाउण लग जाना। मेरे नालों 6 महीने ही वड्डा सी। वो मामा जी जिहड़े वड्डे ना, उन्होंने एक दिन देख लिया कि वो टैक्सी उन्होंने उधरों इधर आ रही, साडी टैक्सी उधरों जा रही सी। उन्हें देख लिया भी यह गुलजार स्टीयरिंग ते बैठा है। उन्हें आके शाम नूं, टैक्सी ड्राइवर रात नूं 10 बजे घर पहुँचते सी, सवेरे 6 बजे निकल जाते सी। मेरे मामी जी नूं कहण लग्या, ये गुलजार नूं उत्थे टैक्सी सीख रहा, BA पास है, ये टैक्सी वाला काम जे करेगा, जे टैक्सी करनी इहने चलाउणी मैं देख लिया अगली बारी तो मैं इहनूं घर बीबी कोल वापस भेज देना। बीबी कहंदा सी मेरी मदर नूं, ओह मैं बीबी कोल वापस भेज देना इहनूं। मैनूं मेरे मामी जी सवेरे सवेरे उठ के, गुलजार तेरे मामा जी बहुत नाराज़ है। मैं की हो गया? तू आखे सरदयाल को टैक्सी चलाउणी सीख रहा सी? मैं कहा मैं सीखता रहा सी।
कहती तू ना करी हो, नहीं तो तैनू उन्हें इत्थे दिल्ली च नहीं टिकन देना, तैनू वापस पिंड भेज देना। वो टैक्सी ड्राइवर था जी, मैनू मामा जी ने बानों हटाता, उन्हें गड्डी चलाउण ही नहीं दी मैनू। तो फिर उन्होंने दिनों विच ही फतेह वीकली ते प्रीतम मंथली दो परचे कढ़ते हुंदे सी। दो परचे दिल्ली तो निकलते सी, पहला लाहौर निकलते रहे वो, फतेह वीकली ते प्रीतम मंथली। उन्हां परचियां नूं कढ़ण वाला जिहड़ा बंदा सी ना, बिल्कुल अनपढ़ सी, सिर्फ उन्होंने दस्खत अपने करने सिख गया सी। वो गुरमुखी पढ़ लैंदा सी, लिखनी नहीं सी आउंदी। वो परचियां दा जिहड़ा मालिक सी। तुसीं पुछोगे भी वो मालिक, परचियां दा मालिक किद्दां बन गया? वो मौजी अखबार दे विच नौकरी करता सी। मौजी अखबार बड़ा चलता सी। ਉਹਨੇ अखबार बेचण जानी, मौजी अखबार ਉਹਨੂੰ बेचण ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੌਜੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੋ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਵੀਕਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੰਥਲੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, एक दिन मैं इश्तिहार पढ़िया। इश्तिहार पढ़ते रहीदा सी। अजकल भी नौकरियां का हाल यही होना, उतों भी नौकरियां नहीं सी मिलदियां हुंदियां। वो अखबार इस करके देखी दी सी भी कोई नौकरी निकले तो उत्थे अपलाई कर सकीए। वांटेड ए सब एडिटर फॉर 2 पंजाबी पेपर्स, कॉन्टैक्ट टैलीफोन नंबर सच एंड सच। मैं उत्थों ही मामा जी दो आने पाओ दे विच ते टैलीफोन के उत्ते, टैलीफोन पब्लिक कॉल ऑफिस तो हो सकीदा सी। मैं दवानी जेब चों कड्ढी, उहदे विच पाई। मैं उस नंबर ते जिहड़े नंबर ते दिता सी उत्थे टैलीफोन कीता। उत्थे कोई बुढ़ा बोलिया, मैं कहा जी तुसीं सब एडिटर रखना कोई? कहंदा हाँ, तुहाडी की पढ़े होए हो? मैं कहा जी मैं BA पास है। कोई तुहानू एडिटिंग का तजर्बा है? मैं कहा मैं कॉलेज मैगजीन का एडिटर थी, मैं अपने कॉलेज मैगजीन के पंजाबी सैक्शन का एडिटर भी रहा थी। कितनी उम्र है? मैं कहा जी मेरी उम्र 20 साल होनी शायद उस वेले, 19-20 है। हाँ ठीक है, सानू तो नौजवान चाहिए कोई। मैं कहा जी मैं नौजवान तो हैगा ही है। कहंदा आ जाओ। मैं जी कित्थे आउणा? कहंदा जी फलाने सिनेमे के पिछे गली तोते वाली, मकान नंबर सच एंड सच। वो बड़ा कोई किसी मुसलमान ने खाली किया आया सीगा घर। उपर जाके तो बहुत अच्छा सी, पर थले तो बड़ियां औखियां औखियां पौड़ियां चढ़ के वो तोते वाली गली च मैं वो को चला गया। वो अगे बैठा सी मेरा इम्तिहान लैण लई, जिन्हों आप कुछ नहीं सी आउंदा हुंदा। ते ओ मैनू कहंदा जी आ चित्रा वीकली उर्दू का परचा निकलता हुंदा सी, फिल्म फेयर वांग फिल्मां बारे। ਉਹਦਾ एक पैरा कहता है पैरा उत्थे बह जाओ, ये पैरा मैनू ट्रांसलेट करके दिखा। उर्दू आउंदी है? मैं कहा हाँ जी उर्दू भी आउंदी है, पंजाबी, मैं पंजाबी भी आउंदी है। हाँ एक गल फिर मैं भुल गया सी, फिर आउणा उहदे वल, आ मुका लईए। वो मैनू मैं वो गया उधरले पासे, एक पासे कुर्सी जी लैके वो चित्रा वीकली का पैराग्राफ ट्रांसलेट किया, पढ़ के कहता तुहाडा अच्छा है, तुसीं ना कल तो आ जाओ नौकरी ते। मैं कहा बड़ी कमाल ने, फटाफट नौकरी मिल गई। तो मैं दरियागंज विच सीगा उहदा अंसारी रोड ते दफ्तर। मैं उन्होंने दफ्तर जान लग गया। हफ्ते के बाद मैं पुछया करा कि जी मेरी तनख्वाह, हाले तुसीं काम सीख रहे हो? अगले हफ्ते भी फिर हाली काम सीख रहे हो? अगले हफ्ते फिर। जब महीना हो गया, मैं क्या भी ये तो कोई पैसों की गल ही नहीं कर रहा। फिर मैं उन्होंने थोड़ा जा रुखा जा होकर बोलिया, मैं कहा जी मेरी तनख्वाह का फैसला करो, नहीं तो मैं नहीं कल तो आना। कहता जी असीं तुहानूं 50 रुपए महीना देंगे।
मैनू बड़ा इंसल्टिंग जिहा लग्या। मैं कहा 50 रुपये महीना तो बहुत थोड़े है। फिर मैं कहा जी नहीं, मैं नहीं आना। 55, 60, वो 60 ते आके अट गया। मैं कहा भी अद्धा सैकड़ा तो मैं भी नहीं लेंदा, पौना सैकड़ा मैनू मंजूर है। मैं कहा भी 75 तो घट मैं भी नहीं लैने, जे कहो तो कल नूं आऊँगा, नहीं तो मैं आउंदा नहीं। वो फिर थोड़ी देर बैठा रहा। चाह पिलाओ जी, मैनू चाह पिलाई। तुसीं ज़्यादा पैसे मंग रहे हो। मैं कहा जी मैं तो हुण फैसला कर लिया, जो जो मेरी साडा देहाती लोगों का हुंदा भी कहता तो कहता। 75 रुपये महीना तो मैं उन्होंने नौकरी करन लग्या। वो हफ्ते एक हफ्ता अजे नौकरी हुई सी, ते जिहड़ा उन्हां दा वड्डा बेटा सी महिंदर सिंह, वो एक रजिस्टर जिहा लैके आ गया। कहंदा जी दस्तखत करो। मैं काहदे लई? कहंदा तुहाडी तनख्वाह देनी है। मैं वो 20 रुपए जी मैनू ये पहले हफ्ते की तनख्वाह दे गया। अगले महीने फिर भी, अगले महीने फिर भी। मैं कहा भी हुण उस तो अगले महीने 15 होणगे। वो अगले महीने फिर आया, फिर 20 दे गया। उन्होंने भुल गया भी 80 तनख्वाह फिक्स हुई सी कि 50 75 हुई सी। 75 की बजाय 80 तनख्वाह मेरी इदां ही बन गई। फिर मैं ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, हर महीने 5 ਵਧਾਏ, हर महीने 5 ਵਧਾਏ। जब 100 हो गई तो 100 तो ਵੱਧ ना हो। फिर कहते जी तुम छड्ड दिओ, मैनू उन्होंने हटाता। मैं कहा 100 तो मैं 100 तो नहीं कम करना। वो गल भी दस दें जी मैं भुल गया सी विचों। इत्थे चंडीगढ़ आया तो मामा जी का घर चांदनी चौक सी, गुरुद्वारा सीसगंज बिल्कुल नेड़े सी। मैं गुरुद्वारा सीसगंज के कोल दी लंघिया, उत्थे लिखा ਸੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। मैं कहा भी चलो ਵਿਹਲੇ हैं भी ਗਿਆਨੀਓ कर लैंदे हैं। हालांकि मैं BA तक पंजाबी पढ़ी हुई सी। तो मैं उपर ਗਿਆਨੀ जी को गया ਜਿਹੜਾ पढ़ाਉਂਦਾ ਸੀ। मैं कहा जी मैं ਗਿਆਨੀ का इम्तिहान देना है। कहते बेटा तुम तो लेट हो गए, 5 दिन लेट हो गए, वो तो दाखिले जा चुके हैं। मैं क्या हुण की हो सकता है? कहीं 3 रुपए वध होर लगणगे, लेट फीस ना दाखला जा सकता। मैं 3 रुपए वध दे के वो दाखला भेजता। फिर मसला आया भी किताबां किहदे तों लवां। मैं एवें किताब इशारा किया। मैं कहा जी कोई स्टूडेंट मैनू अपन किताबां दिखा दिया करे, मैं एक दिन जाऊँगा, दूजे दिन पढ़ के दे दूँगा, जिन्नी मैं देखनी है वो देख लैनी है। मैं एक हरचरण सिंह बाठ नां दा बंदा सी, वो भी जट सी, मैं भी जट सी। तो वो उन्हें देखा भी ये संधू है, भी जट है। वो कहते जी तुसीं फिक्र ना करो, मेरियां किताबां लै लैणियां। मैं कहा अच्छा। कहता फिर आप इकट्ठे ही घर मेरे घर आ जाया करो, उत्थे बैठ के पढ़ लिया करांगे। वो भी फिर कहानियां खूनियां जिहियां मैनू सुणाई गया। मैं वो कहानियां उहदियां सुणदा रहा, माड़ी माड़ी वो देख भी लई। मैं इम्तिहान दे दित्ता ज्ञानी का। जदों उदों ज्ञानी दे विच एक परचा हुंदा सी 50 नंबर का, फारसी या संस्कृत का। असीं दोनों ने फारसी लै ली, तो 600 नंबर ज्ञानी दे हुंदे सी, 50 नंबर का वो परचा हुंदा सी। 650 चों नंबर आने सी। जब रिजल्ट निकलिया तो मेरे 436, मैं यूनीवर्सिटी चो फस्ट। तो वो जिहड़ा हरचरण बाठ सी, ਉਹਦਾ कोई 50 नंबर के परचे का रौला पै गया, ਉਹਦਾ रिजल्ट लेटर ऑन हो गया। वो ज्ञानी जी ने जिदन मेरा रिजल्ट निकलिया उदन अगले दिन उस दरख्त के उत्ते जिहदे लिखा उपर ज्ञानी दी क्लासां लगदियां, उत्ते कागज़ ते लिख के कपड़े ते लिख के लाता, इस कॉलेज के गुलजार सिंह संधू यूनीवर्सिटी चो फस्ट आया। मामा जी ने पढ़िया। मैं ठीक कहा सी ना भी तू ज्ञानी ना अपना टैक्सी टैक्सी ना चलाउणी सिख, तू बड़ा लायक है। वो 10 दिनों बाद हरचरण बाठ का रिजल्ट आ गया। वो आ गए 440, मेरे नाल 4 वध। तो असी ज्ञानी जी को गए, दोनों ही दोस्त असी सीगे। हरचरण भी मेरा दोस्त बन गया सी। हुण वो रिटायर होया, फिर नाभे कॉलेज तो पंजाबी का प्रोफैसर। 2 साल होए, उसकी बेचारे की डैथ हो गई।
तो वो असीं ज्ञानी कोल गए कि जी ये हुण ये फस्ट आ गया, ਇਹਦਾ लिख के लाओ। कहता देखो 1.25 रुपए का कपड़ा, 12 आने लिखाई दे ने, मेरे 2 रुपए खर्च होए ने, तुसीं 2 रुपए खर्च कर दो, मैं ला देना। हाँ जी, नहीं तो मेरे लिए तो फस्ट मेरे कॉलेज का तो गुलजार सिंह आया हो ही है। वो ना 2 रुपए मैं दिते, ना हरचरण ने दिते, ना ज्ञानी जी ने दिते, मैं ही फस्ट रहा। मैं इदा ही फस्ट रहा रहा जिंदगी च। तो वो फस्ट मैं हरचरण करके आया। मैं हरचरण की गल होर भी दस दियाँ, जदों मैनू कढ़ना सी उन्होंने फतेह वालियां ने, वो जी मैं अगले दिन घर नहीं गया। वो फतेह का जोड़ा मालिक है ना, वो मामा जी के घर के थले आके मैनू थले बुला लिया। दाढ़ी मेरे एवं 2-4 बाल आए, मेरी दाढ़ी जी पड़ोसी जाए, तुसीं माफ़ करो, तुसीं हुण क्यों नहीं आ रहे। मैं कहा जी मैं तुहानूं कहा भी मैं 100 रुपए ते नहीं काम करना, मेरे 5 रुपए वधाओ। नहीं 5 रुपए वधाने साडे लई मुश्किल ने, तुसीं आओ तो सही। तुहाडे लई ये भी विद्यार्थियों लई इनफॉर्मेशन की गल होएगी कि वो जिहड़ा परचा फतेह प्रीतम, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ भी काम करता रहा, अवतार सिंह आज़ाद भी काम करता रहा। तो वो हमेशा कोट करता हुंदा सी कि देखो इस कॉलेज में इस परचे नाल काम करने वाले किड्डे किड्डी वड्डे वड्डे बंदे हो गए ने, तो तू भी किसी दिन वड्डा बंदा हो जाएगा। मैनूं तो खैर पता नहीं सी, हुण जो कुछ भी हो गया वो तुसीं जाणदे ही हो। तो वो मैं उन्होंने जब बिल्कुल ही जिद की मैं नहीं होना आउणा अगले दिन तो, कहता फिर मैनू कोई दस ही दिओ बंदा जिहड़ा तुहाडी थां काम करे। मैं हरचरण बाठ मेरा दोस्त क्यों बनया सी, गुरुद्वारा सीसगंज विच जिहड़ी खजानची की चेयर ते बैठा सी, जिथे लोग पर्ची कटाउंदे आ भी 10 रुपए का प्रशाद या 15 रुपए का प्रशाद, वो पर्चियां कटदा सी ते ये काम करदा सी। वो बड़ा मेरे ते रश करन लग्या भी तू तो बन गया एडिटर ते मैं इत्थे पर्ची कटदा ही रह गया। जिदन उन्होंने मैं जवाब दिता साडी टुट गई उन्हां नाल, मैं हरचरण नूं कहा मैं कहता लगना उत्थे, कहता हाँ मैं तो जाण नूं तैयार हाँ। मैं फिर उन्होंने बुढ़े नूं कहा जिहड़ा मालिक सी, मैं गल सुन बंदा मैं अपना रिप्लेस कर देना अपनी थां, लेकिन वो पहले दिन तो ही 75 नहीं लएगा, वो 100 रुपया लऊगा। ਉਹਦੀ तनख्वाह मैं 100 रुपए करवा के ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹ ਨਾਭੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲੇ ਨਾ हाँ बटाले लग्या सी ते फिर उत्थे आ गया सी। एनीवे सो इस तरह लाइफ गुजरती रही है। रही गल बड़े राइटरां नाल मिलण दी, मैं वो विचों छड्ड गया सी गल कि भी वो वाइस प्रेजिडेंट बन गया MS रंधावा इंडियन कौंसल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दे। MS रंधावा दे नाल लोक गीत इकट्ठे करन विच एक नौरंग सिंह नां दा बंदा सी, वो हैगा मैट्रिकुलेट सी। उन्हें कहा जी मैनू कोई नौकरी वड्डी दे दिओ। रंधावा साहब तुहानूं पता भी 1 सैकंड च डिसीजन लैण वाले, हाँ कहंदे ठीक है। अपने PA नूं बुलाया कि ये जिहड़ा रिसर्च का मटीरियल है, नतीजे ने एग्रीकल्चर रिसर्च के, ये दूजियां लैंगुएजिस विच भी जाने चाहिए। तो पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर सानू ये हिंदी और अंग्रेजी भी तो पहलां भी छपदे सी, पंजाबी, उर्दू, तामिल, तेलगू, बंगाली, मराठी 6 जबानां च होर कढ़ने चाहिए। वो 6 जबानां दे विच सब एडिटरां दीयां पोस्टां एडवरटाइज करतियां। मैं वेलियां वर्गा ही सी, मैं पढ़िया तो वो लैक्चरर के बराबर तनख्वाह, मैं अजे MA का इम्तिहान भी नहीं सी दिता। तो मैं क्या मैं देखा अगे क्वालिफिकेशन लिखी हुई जो रंधावा साहब के काम सी, मिनीमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट, एज लिमिट 40 ईयर्स, वो 38 का सी नौरंग सिंह, एज लिमिट 38, 40, ऑथर ऑफ रिप्यूट इन द लैंग्वेज कंसर्नड। मैं क्या
ਦੇਸਰਾਜ ਗੋਇਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ। ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਐਡੀਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 7-8 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਦੇਸਰਾਜ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਅਪਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ 40 ਸਾਲ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਆਥਰ ਆਫ ਰਿਪਿਊਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿਰੰਗ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ, ਵੀ ਭਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ, ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ, ICR ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਥਰ ਆਫ ਰਿਪਿਊਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਐਡੀਟਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪਰਚੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ 5-8 ਪਰਚੇ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾ ਤੇ ਆਥਰ ਆਫ ਰਿਪਿਊਟ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਕਈ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਫੀਰ, ਅਤੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੰਧਾਵੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਐਕਸਪਰਟ, ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ-7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਫਸਲਾਂ ਫੁਸਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਫੀਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉੱਧਰ ਦੇਸਰਾਜ ਗੋਇਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਹਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਲਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਦੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਫੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਸਫੀਰ ਨੂੰ। ਸਫੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸਰਾਜ ਗੋਇਲ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਸਰਾਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ MS ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। MS ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਮੈਂ
तकरीबन सारे ही राइटर्स का चाहेता हो गया, क्योंकि रंधावा नाल काम लोगों को बहुत पैंदे सी। वो समझते सी भी मैं बहुत क्लोज हैं। समहाउ रंधावा साहब मेरी गल सुन भी लेंदे सी ते मैं जिहड़ा जिस मुकाम ते पहुंचिया ਉਹਦੇ 'ਚ रंधावा की बहुत देन है। अखीर की गल भी मैं दस दिना। अखीर के उत्ते MS रंधावा आखिरी उम्र च ट्रिब्यून पत्रकारी की भी गल कहते सी ना करो, ट्रिब्यून के बन गए ट्रस्टी, ट्रिब्यून ट्रस्ट के। बरजिंदर सिंह इन्होंने फिर उन्होंने पहला ट्रस्टी बनद्या सारी फैसला किया कि भी पंजाबी विच भी निकलनी चाहिए है ट्रिब्यून। वो पंजाबी च कढ़न लग गए। हिंदू लॉबी जिहड़ी है वो कहने लगे जी जे पंजाबी च कढ़नी है तो हिंदी च भी जरूर कढ़ो। उन्होंने डिक्का पाता तुसीं पंजाबी ट्रिब्यून नहीं कढ़ सकते जिन्ना चਿਰ हिंदी च नहीं कढ़ते। रंधावे ने कहा चलो दोनों जबाना च कढ़ लो। दोनों जबाना ट्रिब्यून कढ़ी तो एडिटर कोई नहीं मिल रहा। बरजिंदर सिंह हमदर्द को उन्होंने बुलाया, एडिटर बना लिया। 4-5 साल बरजिंदर ने काम किया। बरजिंदर के फादर की साधु सिंह हमदर्द की डैथ हो गई। इनू फिर अपना अजीत जाके सामना पै गया। फिर मेरे को रंधावे ने विरक नूं भेजिया। कुलवंत सिंह विरक मेरे दोस्त सीगे, दोस्त बन गए सी बिकॉज ऑफ रंधावा। एक दिन मैं अपने दफ्तर च बैठा काम कर रहा सी। विरक आउंदा हुंदा सी। वो एक बड़ा बहुत थोड़ी गल कर रहा है। सोफे ते बैठदा सारी कहंदा तू पंजाबी ट्रिब्यून का एडिटर बनना। मैं क्या भी मैं पंजाबी ट्रिब्यून का एडिटर, मैं तो डेली अखबार कदे मैं तो पढ़ता भी घट है तो मैं एडिटर वह किद्दां बन जाऊँगा। नहीं नहीं तू ये दस बनना कि नहीं बनना। मैं की होया? कहंदा वो बरजिंदर छड्ड गया तो उहदी जगह उन्होंने एडिटर चाहिए। तो रंधावा साहब ने मैनू भेजा कि कोई ट्रस्टी सी भी गुलदार नूं पुछो जे आके एडिटर बन सकता था। मैं सोची पै गया। मैं फिर देसराज गोयल नाल जिन्हें मेरी सब एडिटर लिए नौकरी की थी, मैं क्या मैनू पंजाबी ट्रिब्यून का एडिटर बनाने कहते हैं। पक्की नौकरी तो सा। मैं गौरमेंट ऑफ इंडिया डायरैक्टर सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिवेलपमेंट, डायरैक्टर पब्लिक कोआपरेशन, वड्डी नौकरी सी। मैं क्या फिर ये मैनू छड्डनी पऊगी। ऑफकोर्स वो स्कीम आ गई सी उदों कि तुसीं बोला जे 25 साल तुहाडी सर्विस दे हो गए तुसीं रिटायरमेंट लै सकदे हो। वो कहंदा तू ये नौकरी छड्ड दे फटाफट, जे तुहानूं ट्रिब्यून वाले 1 रुपया महीना भी दिंदे आ ना तां भी तू ना नहीं करनी। मैं क्या एडा की गल है? कहंदा एडिटर होना बहुत वड्डी गल हुंदी है, अखबार का एडिटर। ये डायरैक्टरी डरूक्टरी कुछ नहीं है। उन्हें जबरदस्ती मेरे तो मैनू पंजाबी ट्रिब्यून का एडिटर बनवा के भेजता। उत्थे पत्रकारी विच मैं इदां पिया। फिर मैं ट्रिब्यून वालियां ने कढ़ दिता फॉर देवर सर्टन रीजनस। वो कहानी मैं दसनी नहीं चाहता। तो उन्होंने कढ़िया तो SS रे हुंदा सी गवर्नर। मैनू हाँ जो मैनू कढ़िया तो अतर सिंह मेरा दोस्त सी। अतर सिंह पंजाब आर्ट्स कौंसल का चेयरमैन हुंदा सी। ते उन्हें मैनू 2,500 रुपये महीने के उत्ते जनरल सैकटरी ला लिया अपने पंजाब आर्ट्स कौंसल में। मैं जाके जनरल सैकटरी अजे ज्वाइन ही किया सी। 2 महीने बाद मेरी मिसिज मेरे को आए, क्योंकि ये उतों वड्डी नौकरी छड्ड के दिल्ली तो मेरा, क्योंकि मैं चंडीगढ़ आके ठहर के सैटल हो गया सी। ये उत्थे डिप्टी डायरैक्टर जनरल सीगे मेरे मिसिज दा बैठे ने सामने। ये DDG सीगे ते इत्थे DDG रैंक की कोई पोस्ट है नहीं सी अपने चंडीगढ़ सेंटर भी तो सीगी। एक असिस्टेंट डायरैक्टर जनरल के रैंक की पोस्ट सीगी। इन्होंने फिर भी दो घर की वसाने हैं, उतों रिटायर उतों ट्रांसफर अपनी करा ली 1 स्टैप बिलो मेरे करके। तो ये इत्थे आ गए। जदों इत्थों रिटायर होए
तो इन्हां दा एक सीनियर क्लास फैलो कह लो, वो रैड क्रॉस का सैकटरी सी। वो कहता डॉक्टर साहब की कर रहे हो अजकल? कहती मैं कुछ नहीं कर रही, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿਸ ਸੰਧੂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ, हाँ वो छड्ड के चला गया जिन्होंने इन्हूं ब्रांच मैनेजर लाया सी, इन्हां दा जिहड़ा सीनियर सी, वो छड्ड के चला गया। तो सारे लोग इहनूं कहण लगे कोलीग्स भी तुसीं क्यों नहीं उस पोस्ट लई ट्राई करदे सैकटरी रैड क्रॉस की। ये मेरे कोल आए, मैं किहने लाउणा सैकटरी रैड क्रॉस? कहंदी आ कि गवर्नर लाउंदा SS रे। मैं पंजाबी ट्रिब्यून जो एडिटर सी तो SS रे मैनूं बड़े प्यार नाल मिलदा हुंदा सी। पता नहीं वाई ही टुक फैंसी फॉर मी। एक दिन उन्हें बल्कि रात को दारू शारू का प्रोग्राम से वो भी ड्रिंक कर लैंदा सी। वो मेरे मोढे ते कंध रख के अपना कूनी रख के खड़ा रहा कोई अद्धा घंटा। मेरा तो मोढा थक गया। SS रे, मैं कहा भी SS रे तो मेरे नाल चंगी तरह बोलता भी, वो आप गल कर लें। मैं इहनूं सुरजीत नूं लैके SS रे कोल गया। मैं जदों एंटर किया, लॉन्ग टाइम नो सी संधू, हाउ आर यू? मैं कहा जी मैं तो काम आया। कहता दसो। मैं कहा सैकटरी रैड क्रॉस की पोस्ट तुहाडे कोल खाली हुई है, सुरजीत की रिकमेंडेशन करन। यू वांट टू बिकम सैकटरी रैड? मैं कहा नहीं जी मैं नहीं, मिसिस संधू ये डॉक्टर ने, डायरैक्टर रहे ने, डिप्टी डायरैक्टर जनरल रहे ने वगैरह। नो नो नो, देयर इज लॉट ऑफ कपला गोइंग ऑन देयर। आई वांट यू एन ऑनेस्ट मैन लाइक यू, अपराइट मैन लाइक यू। जिन्नियां एडजैक्टिव आउंदे सी ना बंगाली नूं, वो मेरे लिए वरत के इन्हां नूं कहंदा आई विल थिंक ऑफ समथिंग एल्स, वी कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स फॉर यू, लेकिन आई वांट हिम टू टेक सैकटरी रैड क्रॉस। मेरी जाने बला रैड क्रॉस की हुंदी है, सैकटरी की हुंदा। मैनूं कहंदा ऑल राइट, देर इज सम पे, देर इज ए गड्डी भी सी नाल, कार सीगी, तनख्वाह भी सी 5000 रुपया। देर इज सम पे, मैनूं नहीं पता किन्नी है, गड्डी है, मकान भी मिल जाएगा, मकान भी मिल जाता सी उहदे नाल। आई गिव यू 5 मिनट्स, टेक ए डिसीजन। मैं अद्धा मिनट सोच के मैं कहा इफ इट इज़ ए चैलेंज वाई शुड आई टेक 5 मिनट्स, दैन आई एक्सैप्ट इट। उन्हें इस वेले टैलीफोन चुक्या, अपने सैकटरी हुंदा सी रतरा, उहदा रटरा, बंगाली जिहड़े है ना वो रतरा नहीं सी कहंदा, रटरा आई फाउंड सैकटरी रैड क्रॉस फॉर यू, इशू द अपॉइंटमेंट ऑर्डर। मैनूं जी सैकटरी रैड क्रॉस लाता उन्हें SS रे ने। उत्थों हटिया तो फिर मैनूं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो वाइस चांसलर आ गया घर कि सानू जर्नलिज्म का प्रोफैसर नहीं मिलता। मैं क्या भाई मैं तो ना कदे पढ़ाया, ना मैनू, ना मेरे को कोई PhD है, मैं तो 3rd क्लास MA है। नो 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 दैट्स नॉट योर कंसर्न। मैं क्या मैं अप्लाई नहीं करना। नो नो यू डोंट हैव टू अप्लाई। मैं क्या मैं इंटरव्यू नहीं, वाई शुड यू अपीयर फॉर इंटरव्यू? मैं की हो गया? कहते यू हैव जस्ट टू से यस। मैं यस की तो वो जी ठीक है चला गया। मैनू अपॉइंटमेंट ऑर्डर भेजता तो मेरे को जाता होया लै गया कोई पुराना बायोडेटा पिया, मैं कदे अप्लाई नहीं किया उन्होंने दिनों च। कहता पुराना ही होवे, मैं पुराना दे दिता बायोडेटा। मैं जाके उत्थे ज्वाइन कर लिया प्रोफैसर। 10 दिनों बाद वो क्लर्क आ गया एडमिनिस्ट्रेशन वाला, कहता जी तुहाडा मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट काहदे लई चाहिए? कहता जी तुहानूं असीं रिटायर भी करना है ना, डेट ऑफ बर्थ चाहिए है। मैं तो कोई अप्लाई नहीं सी कीता, डेट ऑफ बर्थ लिखी ही नहीं सी, जो कुछ बायोडेटा जिहा सी। तो फिर मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट उन्होंने दिता। उन्होंने फिर मैंने उतों रिटायर करता। उन्होंने रिटायर किया तो हरकिशन सिंह सुरजीत कॉमरेड
ਹੁੰਦਾ ਸੀ CPM ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ ਨਵਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸੁਟੇਬਲ ਫॉर ਇਟ। ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕॉलम ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। कॉलम ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। तो ये मेरी कहानी है।